सेगमेंट में बात करते हैं जहां डॉक्टर सदाकत हमें ज्वाइन करते हैं, जो विलिंग बेस को हेड करते हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में अपना एक नाम और मुकाम रखते हैं, और उनका अंदाज जो है बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी बात जो है बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मियाँ बीवी की किस्में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो समझी थी कि मियाँ बीवी एक ही किस्म के होते हैं, एक होता है मियाँ और एक होती है बीवी, और दैट्स इट। नहीं, ये सब लोगों की तरह मियाँ बीवी की भी कई किस्में होती हैं। सही। और अपनी अपनी मुश्किल किस्मों को वो साथ लेके एक शादी में आते हैं। ठीक है। और फिर वो शादी मुश्किलात का जल्दी शिकार हो जाता है। कहते हैं वो शादी के कुछ दिनों के बाद ही छिपकलियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो एक हनीमून पीरियड होता है वो जब ख़त्म होता है और असलियत सामने आनी शुरू होती है, जब वो एक दूसरे से थोड़े फ्री हो जाते हैं तो फिर वो अपने असल रंग रूप के साथ सामने आने लगते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से रिश्ते भी मुश्किल का शिकार होते हैं। क्या निशानियां होती हैं मुश्किल मियाँ बीवी की, मतलब क्या कैसी कैटेगरी? वैसे तो हम सभी मुश्किल थोड़ा बहुत होते हैं। कभी कभी हम सब के रवैये थोड़े पटरी से उतर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के रवैये बाकायदा एक ख़ास अंदाज में पटरी से उतरते हैं और उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं या कुछ ऐसे रवैये होते हैं जो कि वो बार बार हर एक के साथ पेश करते हैं। ठीक है। और इसकी वजह ये होती है कि उनके ये रवैये अगरचे बुरे होते हैं लेकिन उनका इससे काम निकलता है। ठीक है। और ये जो काम निकलता है इससे उनको लगता है कि ये रवैया तो बड़ा कारआमद है, तो इसे बार बार अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों को इससे बड़ी मुश्किलात होती हैं और इन दी लॉन्ग रन इसके बड़े बुरे नताइज निकलते हैं। मसलन क्या क्या निशान, क्या क्या देखिए, कुछ मियाँ बीवी में ये होता है कि वो एक दूसरे को दहशत ज़दा करके अपने काम निकालते हैं और दूसरा फरीक यानी जो ज़िंदगी का साथी है वो डरता रहता है कि किसी वक्त भी मुझे जो है ना कोई बहुत मुश्किल का सामना ना हो, तो वो एक डरा के रखने वाले, हर वक्त दहशत फैलाने वाले, इन्हें हम शर्मन टैंक कह सकते हैं, जो कि चढ़ दौड़ते हैं, जो आके एकदम जो है शोर मचा देते हैं। ये लम्हे के अंदर रहते हैं और उस वक्त जो हालात होते हैं सिर्फ उनको देखते हैं, ना माजी ना मुस्तकबिल, जो उस वक्त सूरत हाल है और जो उनको लग रहा है कि ऐसा है तो वो उसके मुताबिक अपनी कुल कायनात बिगाड़ देते हैं। सही। अब इसमें बीवी भी ऐसी हो सकती है और मियाँ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर दोनों। जब हम मियाँ या बीवी की बात करते हैं या मुश्किल अफराद की बात करते हैं तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब इनके साथ डील कैसे करें? डील ऐसे करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो झगड़े में बड़े माहिर होते हैं, जो चढ़ दौड़ते हैं, इनको जवाब में आप उन पे चढ़ नहीं दौड़ते क्योंकि माहिर वो होते हैं। किसी एक्सपर्ट के फील्ड में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अपने फील्ड में रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी फील्ड में कोई दूसरा एक्सपर्ट हो तो आप उसका मुकाबला उस फील्ड में नहीं करते, आप अपनी एक्सपर्टीज के अंदर रहते हैं। जो चढ़ दौड़ता है ऐसे लोगों का यानी आप इस तरीके से मुकाबला करते हैं या हालात को संवारते हैं कि आप उठ खड़े होते हैं लेकिन लड़ते नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर वो आपकी बात काटें तो आप उन्हें कहते हैं कि आपने मेरी बात काटी, आप नाम लेके बाकायदा पुकारते हैं, शीदे तुमने मेरी बात काटी। लेकिन आप ये आगे से फिर लड़ाई शुरू नहीं करते और ये बात कहने के बाद आप वापस जो बात कह रहे थे वो कहना शुरू करते हैं। और ये लोग दोबारा बात काटते हैं। जब वो दोबारा बात काटते हैं तो आप फिर उन्हें कहते हैं कि आपने मेरी बात काटी। आप ये नहीं कहते कि आपने मेरी दोबारा बात काटी, क्योंकि ये लड़ाई वाली बात हो जाएगी। सही। तो ये जहां से फिर बात होती है फिर वहां से आप कहना शुरू करते हैं। आप इन्हें नहीं कहते कि तुम गलत हो, आप ये कहते हैं कि मैं तुमसे इत्तफाक़े राय नहीं रखता, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपके ज़हन पे क्या चीज़ है जो कि आपको परेशान कर रही है। जब आप वापस बॉल उनकी कोर्ट में ज़्यादा फेंकेंगे, क्योंकि जब ये चढ़ दौड़ते हैं तो आप ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा बातें उन्हें ही करने का मौका देते हैं, लेकिन आप उठ के खड़े ज़रूर होते हैं, आप आंखों में आंखें डाल के ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप लड़ाई नहीं करते। थोड़ी देर में ये लोग, इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और ये सीएनजी पे आ जाते हैं। सीएनजी से फिर वापस ये इनकी गाड़ी रुक जाती है और फिर ये आपकी बात सुनने के लिए आमादा होते हैं। तो एक ख़ास जो ख़तरनाक पीरियड है, पैटर्न होता है, पीक जिसमें ये अपनी पीक पे होंगे, उसमें हमें ये करना है कि हमें खामोश हो जाने से अगर काम चले तो क्या खामोश हो जाए? देखिए, जितनी देर आप खामोश रह सकते हैं और महफूज रह सकते हैं और दूसरा बोल सकता है तो वक्त तो कहीं नहीं गया। आप वक्त को ठहर जाने दें और सुने। और जब दूसरा बात ख़त्म कर लेता है तो फिर आप उन्हें ये भी कहते हैं कि कुछ और भी बताएं अगर आपके ज़हन पे है। और